सभी दोस्तों को नमस्कार। जय भीम। संविधान की जय। संविधान कितनी पावरफुल चीज़ है दोस्तों, ये आप नहीं, पूरी दुनिया में डंका बजता है हमारे संविधान का। पूरी दुनिया में जितनी कदर हमारे संविधान की होती वो हमें एक बहुत गर्वता प्रदान करती है। हमारे यहाँ का कथावाचक चीफ जस्टिस के लिए बोलता है कि भगवान आएंगे तो तुम्हारी छाती फाड़ देंगे। वो ये कह के चीफ जस्टिस के लिए ऐसे बोलता है। उसको पता नहीं कि ऐसा बोल देने से इस संविधान उसकी कितनी 12 बजा देगा। भाग जाता है वो विदेश, लंदन में जाता है। लंदन में उससे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लंदन की पुलिस गिरफ्तार करती है। बोलिए, ये संविधान का पावर है। और हमने बाबा साहब के संविधान को इस नज़र से देखना शुरू किया है कि हम बिना संविधान के तो कहीं आगे बढ़ने के लिए बहुत एक ज़बरदस्त सीढ़ी का सहारा मानते हैं इसको, संविधान को। और क्या मिस्टर बाबूलाल तो साहब ये समझता है कि संविधान कुछ नहीं, जब चाहे वो मर्जी चाहे कर लेता है, पैसा समाज से इकट्ठा कर लेता है, 1-1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके हर कहीं देता रहता है। वो नाथू सिंह किराड़, कोई सिंह किराड़ है, पत्रवाहक क्या, जो जिसकी बताते हैं कि वो कोई पत्राचार का काम करता है, उसको 2-2, 3-3 लाख रुपए दे देता है वो बुला। पैसा इकट्ठा किया हुआ समाज का, और उसको उसकी अपनी खुद की बड़ाई करने के लिए 2-3 लाख रुपए अपने संस्था से जो समाज का पैसा है उसे दे देता है, और उसको खुद की बड़ाई करवाता है, संस्था की बड़ाई करता है, जबकि पैसा समाज का। तो क्या ये संविधान उसको रोक कहेगा नहीं बाबूलाल को कि भाई तो कैसे इस तरह से कैसे काम कर रहा है। यहाँ कुंवरिया में शादी होती है तो 51,000 रुपये से ले देता है बाबूलाल संस्था का पैसा कि उसको वहाँ फूलमाला पहनी होती है। और 2003-2004 में वहाँ वीरवाल बन जाता है, और वहाँ वीरवाल बन के वीरवालों के लिए वो पैसा इस तरह से इकट्ठा करता है कि उस पर से भाई साहब ने किताब। फिर यहाँ 2008 में आके खटीक बन के फिर खटीक संस्था बनाता है। फिर यहाँ लाखों रुपए का इधर उधर बंद करता है। रसीदें खुद ही बना के, खुद ही रसीदें इकट्ठे, खुद ही पैसों का इधर उधर करके, खुद ही वो सारा पैसा करना, कोई हिसाब है नहीं किताब है। मतलब क्या समझ रखा है संविधान को? क्या संविधान इस तरह से संविधान ये इस तरह से ये करता रहेगा और संविधान कोई कार्य नहीं करेगा? संविधान अपनी तरफ से कोई एक्ट नहीं करेगा? संविधान को एक्ट करने के लिए हम लोग नहीं है क्या? ये बात संविधान ये बाबूलाल समझ जाए। इधर हमारे प्रधान साहब देवलाल जी, वो कहीं समाज के लिए कभी मीटिंग करते नहीं हैं, और सामूहिक विवाह में ऐसे ऐसे बच्चियों की शादी कराते हैं जिनकी कोई अता पता न होता। उनसे पूछा जाता है कि तुम बच्चों का पता बताओ, तो नहीं बताते। क्या पता वो नाबालिग बच्चों की शादी कर रहे हो, और वो भी नहीं बताते हैं। बिना रजिस्टर्ड संस्था का शादियाँ करते हैं। कितना ये एक संविधान को कितना मान रखा है इन्होंने, कमजोर। अब जब संविधान का डंडा पड़ेगा ना तो सब के सब हिलते नजर आएंगे। बेरलाल जी प्रधान समझते हैं कि भाई मैं इसको सामूहिक विवाह कर लेता हूँ, सामूहिक विवाह। अरे सामूहिक विवाह करके तुम आपस में झगड़ा रहे हो। आमेट वाले कुंवारिया से लड़ रहे हैं, कुंवारिया वाले फिर कुर्स से लड़ेंगे, और ये आपस में बैठने की बात है कि आपस में लड़ाने की बात करो तुम। और उन बाल बच्चों का क्या हो रहा है जो जिनकी तुम शादी कर रहे हो? उधर देखो तो उधर वो हमारे जगन्नाथ प्रसाद डागलिया जो इसको श्रेय देता है, यही प्रधान कल परसों अखबार में आया था कि जगन्नाथ प्रसाद डागलिया नाम आ रहा है इसमें, कांग्रेस की जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें। तो ऐसे लोग हमारे समाज को जब इस तरह से खंडित करेंगे तो फिर हमारा संविधान, हम क्या संविधान के लिए काम नहीं करेंगे? करना हमारा उचित नहीं होगा? बताइए आप। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं पूरे समाज वाले कि भाई नहीं ये समाज के साथ ऐसे ही करता रहे तो करते रहने दीजिए, आप कोई कार्य मत कीजिए। ये मेरा निवेदन है, और आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कैसे कैसे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको रोकना होगा। बेरूलाल प्रधान बन गए, उधर बाबूलाल तो सावड़ा अध्यक्ष बन गया, संभागीय अध्यक्ष बन गया, गांव गांव में जाकर लोगों को पैसे देता, मशीनें बांटता रहता है, पैसा समाज का।
अरे थोड़ी तो इंसानियत रखो रे, क्या हो गया ऐसा? कितना लोगों में इतना वो तुम करोगे? इस तरह से वो संघ वाला, उदयपुर वाला चौहान, न जाने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के क्या क्या करता रहता है, कोई आता है नहीं पता। अरे कुछ तो शर्म करो रे, क्या कर रहे हो तुम? समझ जाओ, किसी को छोड़ेगा नहीं संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भाग सिंह गुरुवर राजसमंद।